अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मटन कटवे की रेसिपी। तो मटन कटवा गोश्त घर पर आप कैसे बना सकते हैं, इसका तरीका क्या है, अच्छा मटन के अंदर कौन से मिसाले शामिल किए जाते हैं और इसका गोश्त गालने का तरीका क्या है, यानी कि मटन को कटवे के अंदर आप कैसे गला सकते हैं, इसका तरीका भी आपको बताऊँगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हमने 2 केजी मटन लेना है। तो मटन आपने थोड़ा सा इसका साइज़ जो है ये दरमियाना रखना है, बड़ा नहीं रखना, छोटा नहीं रखना, दरमियाना वाला साइज़ रखना है। और इसके अंदर मटन के अंदर आपने ज़्यादातर हड्डी वाला गोश्त लेना है। अच्छा, हड्डी वाले गोश्त के साथ आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी चर्बी में मौजूद है। इससे आपका गोश्त एक तो गलने में आसानी होगी, दूसरा बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अब हम इसको एक कटवे के अंदर शामिल कर देंगे। 2 केजी के बराबर हमारा तकरीबन मटन है। तो इसके बाद इसमें 1 चम्मच हम नमक का शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम नमक इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि हमारा जो मटन है इसको गलने में आसानी हो जाए। अच्छा, मटन और नमक को यहाँ पर आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर करके रख देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रखेंगे। तो आधे घंटे के अंदर मटन अपना पानी छोड़ना शुरू कर जाएगा। तो माशाल्लाह देखिए, यहाँ पर मटन ने अपना काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। तो इससे मटन आपका अच्छी तरह गल जाएगा। जो इसके अंदर पानी मटन ने अपना पानी छोड़ा है, तो यहाँ पर आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। बिल्कुल जो इसके अंदर अपना पानी है वो खुद ब खुद अपने पानी से काफ़ी हद तक आपका मटन गल जाएगा। तो यहाँ पर हम तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज का साइज़ आप बड़ा रखें छोटा रखें कोई मसला नहीं है यहाँ पर। तो कटवे के अंदर जो भी चीज़ आप शामिल करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी वो गल जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि हमारा गोश्त नीचे लग ना जाए जब हम इसे कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रखेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पर आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। तो मज़ीद मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो काफ़ी हद तक हमारा गोश्त गल चुका है। अच्छा, मज़ीद इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो 15 मिनट यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। तो मटन हमारा माशाल्लाह देखें अच्छी तरीके से पक रहा है। तो इसको गालने का एक ये तरीका है कि इसको आप जितना कवर करके रखेंगे आपका मटन उतना ही अच्छी तरह गलेगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर सबसे पहले हम टमाटर शामिल करेंगे। तो 3 बड़े साइज़ के हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं। तो टमाटर शामिल करने के बाद इसको आप यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन इसे 10-15 मिनट के लिए पकाया। तो हमारे टमाटर प्याज अच्छी तरह गल चुके हैं। तो उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसी तरह चम्मच को चलाते रहना है और चलाते चलाते तकरीबन आपने 5 मिनट इसको चलाना है। तो मज़ीद इसके अंदर अब हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मटन अच्छी तरह गल जाए। तो मटन को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर गल चुका है तो ठीक है, वरना इसके अंदर आप पानी शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें घी शामिल करेंगे ताकि मटन गलने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मज़ीद कवर करके रखेंगे। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ पर आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, कटवे के अंदर कौन से ऐसे स्पेशल मिसाले हैं जो इसके अंदर डाले जाते हैं। सबसे पहले इसमें वाइट पेपर शामिल कर देंगे। तो उसके बाद ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच इसका शामिल कर देंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। और इसके बाद हमारे पास है धनिया पाउडर। तो 1 चम्मच भरकर इसका शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें साबित ज़ीरा शामिल करेंगे। तो इसके बाद ये तमाम मिसाले शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद माशाल्लाह मटन का कलर देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो मिसालों को आपने यहाँ पर अच्छी तरह पका लेना है, इनकी भुनाई कर लेनी है। तो उसके बाद 1 प्याला भरकर हम इसमें घी का शामिल करेंगे। तो घी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में शामिल किया जाता है। तो माशाल्लाह मटन का कलर देखें बहुत ही खूबसूरत आ गया है। तो इसमें ये मिसाले हमने शामिल किए हैं। तो ये स्पेशल किस्म के मिसाले हैं। आप इसके अलावा इसमें कोई चीज़ भी शामिल ना करें। ये मिसाले शामिल करने के बाद आप मटन कटवे गोश्त का जायका चेक करें, बहुत ही इंशाल्लाह लजीज बनेगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तो सबसे आखिर पे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे ताकि जो गरम मसाले की एक जायका होता है वो बरकरार रह जाए। तो पहले हमने जो मसाले शामिल किए उनको अच्छी तरह हमने उनकी पकाई की है, वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो गरम मसाला हमने आखिर पे इसके अंदर शामिल किया ताकि इसका जो जायका है वो बरकरार रह जाए। तो यहाँ पर हम तकरीबन इसमें 1 प्याला दही का शामिल करेंगे। अच्छा, दही शामिल करने से आपके जो मटन का अंदर एक दानेदार शोरबा
होता है वो बनकर तैयार होता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। दही शामिल करने के बाद यहाँ पर आप अच्छी तरह इनको मिक्स करके इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। तो सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके रखेंगे। तो 5 मिनट के बाद आप माशाल्लाह देखें तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। आपके जो मटन के अंदर ग्रेवी है वो भी बन चुकी है, दानेदार ग्रेवी। यहाँ पर आपको चेक करा सकते हैं कि जो मटन है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है और इसके अंदर जो ग्रेवी है, सबसे अहम चीज़ ग्रेवी है, दानेदार ग्रेवी हमारी बिल्कुल कमाल किस्म की रेडी हुई है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखिए हमारा मटन कितने ज़बरदस्त तरीके से रेडी हुआ है और इसके अंदर ग्रेवी आप देखें दानेदार ग्रेवी आई है। तो ये एक स्पेशल किस्म का कटवा गोश्त है जो बहुत ही कम लोग बनाते हैं। अच्छा, कटवे के अंदर कोई भी चीज़ आप बनाएं तो बहुत ही लजीज बनती है, ख़ास तौर जब कटवा गोश्त बनाया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो हमारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।